एमए 129 में शेर की धाड़, मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हाफिज नोमान कामयाब करार। गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक लीगी उम्मीदवार हाफिज नोमान ने 63,441 वोट लेकर मैदान मार लिया। पीटीआई के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार चौधरी अरसलान अहमद को 29,099 वोट मिले। टर्न आउट 18.67% रहा। एमए 129 में जीत पर मुस्लिम लीग के मतवालों का जश्न, लीगी कारकुनों के भंगड़े। कहते हैं कि अवाम ने मुस्लिम लीग की खिदमत की सियासत पर मोहर लगाई, हाफिज नोमान को भारी वोटों से फतह दिलाई। अवाम ने हक और सच का साथ दिया। सदर मुस्लिम लीग नून लाहौर मलिक सैफुल मुल्क होकर कहते हैं कि मुस्लिम लीग नून ने हमेशा अवाम के दिल जीते। ज़िमनी इलेक्शन में कामयाबी अवाम से किए वादों का समर है। का हम शुक्र अदा करते हैं कि पाकिस्तानी अवाम को एक तस्वीर का सीधा रुख नजर आया है। अगर पाकिस्तान ने तरक्की करनी है तो मियां मोहम्मद वाली। मुस्लिम लीग नून के पोलिंग कैंप्स में दिन भर गहमा गहमे, तहरीक इंसाफ के पोलिंग कैंप्स खाली रहे। वज़ीर इत्तलात पंजाब ने पीटीआई के खाली पोलिंग कैंप्स की वीडियो जारी कर दी। अस्मा बुखारी ने कहा कि मुस्लिम लीग नून के पोलिंग कैंप्स में वोटर्स का रश लगा रहा। एमए 129 में ज़िमनी इंतखाबात, पाक फौज और सिविल आर्म्ड फोर्सेस ने सिक्योरिटी के फराइज सर अंजाम दिए। पंजाब में 2792 पोलिंग स्टेशन में से 408 इंतहाई हसास और 1032 हसास करार दिए गए। इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन पर सीसीटीवी टीवी कैमरे नस्ब किए गए। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में कंट्रोल रूम में लम्हा ब लम्हा मॉनिटरिंग की जाती रही। कौमी और सूबाई हलकों में ज़िमनी इलेक्शन में पुलिस हाई अलर्ट रही। आईजी पंजाब कहते हैं कि 20,000 अफसरान और एहलकार सिक्योरिटी पर तैनात किए गए। इलेक्शन कमीशन के ज़ाब्ता इखलाक और दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी पर जीरो टॉलरेंस रही। लाहौर पुलिस ज़िमनी इंतखाब के पुरअमन इनकाद के लिए अलर्ट रही। 5,000 से ज़ायद पुलिस ऑफिसर्स ने इलेक्शन सिक्योरिटी के फराइज सर अंजाम दिए। शहर में 132 पकेट्स और 322 नाके कायम किए गए। 3 एसपी, 6 डीएसपीज और 24 एसएचओस ने सिक्योरिटी के फराइज सर अंजाम दिए। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक विमेन पुलिस स्टेशन पर लेडी कांस्टेबल भी ड्यूटी पर मामूल रही। सीसीपीओ बिलाल सदीक कमियाना ने कहा कि असले की नुमाइश और हवाई फायरिंग पर बिला तफरीक कार्रवाई होगी। कंट्रोल रूम्स और सीसीटीवी कैमरों से मौसर मॉनिटरिंग यकीनी बनाई गई। वज़ीर कानून पंजाब राना इकबाल खान की अवाम से सिक्योरिटी इदारों से ताउन की अपील। कहा कि ज़िमनी इलेक्शन में अमन ओमान बरकरार रखना हम सब की जिम्मेदारी है। इश्तियाल अंगेजी या फिर बदनस्बी हरगिज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। रुकावट डालने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। वज़ीर आला मरियम नवाज का गवर्नेंस में मज़ीद बेहतरी पर जोर। कहा कि फंड्स देने के बावजूद बेहतरी रिजल्ट न आना अफसोसनाक है। आवाम की खिदमत के उमूर में किसी गलती या फिर कोताही को हरगिज़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पंजाब के हर शोबे में नेक्स्ट लेवल गवर्नेंस दरकार है। इंतजामिया को पूरे इख्तियारात, फाइनेंस और एतमाद दिया। अब 100% रिजल्ट चाहिए। पंजाब गुड गवर्नेंस में बाकी सूबों से बेहतर है, लेकिन मैं मुतमईन नहीं। सोहेल आफरीदी अपने लीडर की तरह से आदतन झूठ बोलते हैं। मरियम नवाज ने किसी लीगी उम्मीदवार की इंतखाबी मुहिम नहीं चलाई। सूबाई वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी का सोहेल आफरीदी के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा कि वज़ीर आला मरियम नवाज ने किसी ऐसे शहर में तरक्याती मंसूबे का इफ्तिताह नहीं किया जहां पर ज़िमनी इलेक्शन हो रहे हैं। सोहेल आफरीदी खुद शहर नाज की इंतखाबी मुहिम चलाने पहुंचे। सोहेल आफरीदी इलेक्शन कमीशन के नोटिस को कवर करने के लिए मरियम नवाज पर इल्जाम लगा रहे हैं। नहीं है, हम किसी के इशारों पर नहीं चलेंगे, अपनी बुनियाद पर चलेंगे और इंशाअल्लाह जमात इस्लामी अवाम के साथ, नौजवानों के साथ, जनरेशन जी के साथ, माओ बहनों के साथ और तमाम तबकात के साथ मिलकर इंशाअल्लाह इस मुल्क में इंकलाब लाएगी। सारे पॉलिटिकल वर्कर काबिल कदर हैं और सबको मैं दावत देता हूं कि इस एजेंडे पे, बदल दो निजाम के इस एजेंडे पे हमारा साथ दें। जमात इस्लामी मजबूत होगी तो नईमुर रहमान मजबूत नहीं होगा, पाकिस्तान मजबूत होगा। हम इस करप्शन ज़दा और बोसीदा निजाम को नहीं मानते। अमीर जमात इस्लामी का निजाम के खिलाफ खड़े होने का ऐलान।
हाफिज नईमुर्रहमान ने इज्तिमा आम से खिताब करते हुए कहा कि जमात इस्लामी किसी जाबिर हुक्मरान या फिर डिक्टेटर से नहीं डरती। मुल्क भर में धरने, एहतजाज और मुस्तमती तहरीक का सफर शुरू होने जा रहा है। जमात इस्लामी के तमाम कारकुनान तैयारी कर लें, आम इंतखाबात तक किसी ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे। हम सूबों को आपस में लड़ाने के हक में नहीं, हम पाकिस्तान में हकीकी इस्लामी और फलाही निज़ाम हुकूमत कायम करना चाहते हैं। आलूदगी ने लाहौरियों की नाक में दम कर दिया। शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 200 तक पहुंच गया। लाहौर दुनिया के टॉप 10 आलूदा शहरों की फहरिस्त से ना निकल सका। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने स्मोक में कमी की नवीज सुना दी। कहा कि स्मोक कंट्रोल प्लान के नताइज आने रहे हैं। लाहौर के AQI में कमी आई है। भट्टों और इंडस्ट्री की सख्त मॉनिटरिंग की जा रही है। तमाम भट्टे सफेद और साफ धुआं दे रहे हैं। खुली जगहों पर आग जलाने पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। SOPs की खिलाफवर्जी पर रोजाना जुर्माने किए जा रहे हैं। शहरी मास्क पहने और गैर जरूरी बाहर निकलने से गुरेज करें। IT की बरामदात ने साबिका तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। माली साल के 4 माह में IT की बरामदात 17% तक बढ़ गई। गुज़श्ता बरस IT की बरामदात 5% से बढ़ी थी। माह अक्टूबर में IT की बरामदात 38 करोड़ 60 लाख डॉलर्स तक चली गई। IT की बरामदात रोजाना 1 करोड़ 70 लाख डॉलर्स के हिसाब से बढ़ रही हैं। रवा माली साल के 4 माह में IT की बरामदात 1 अरब 40 करोड़ डॉलर्स हो गई। नाबीना अफराद का चेयरिंग क्रॉस पर धरना जारी। धरने के बाद ट्रैफिक जाम होने से शहरी परेशान। नाबीना अफराद कहते हैं कि मुस्तकिल रोजगार का मुतालबा पूरा होने तक धरना जारी रहेगा। चोंग में खातून की मुबैना खुदकुशी का अफसोसनाक वाकया। चेयरपर्सन विमेन प्रोटेक्शन हिना परवेज भट्ट का नोटिस। DIG ऑपरेशंस फैसल कामरान से रिपोर्ट तलब कर ली। खुदकुशी समेत तमाम मुमकिन पहलुओं की शफाफ तफ्तीश का हुक्म। कहा कि जहनी दबाव, घरेलू रंजिश या फिर किसी भी मशकूक अंसर को नजरअंदाज न किया जाए। ख्वातीन की जान, इज्जत और जहनी सलामती रियासत की अव्वलीन जिम्मेदारी है। तहकीकात मेरिट पर गैर जानिबदार और हर जाविये से की जाएंगी। लाहौर तालीमी बोर्ड के ज़रिए तमाम मैट्रिक और इंटरमीडिएट इम्तिहानात में असातिज़ा को मुआवजा न मिलने का मामला। 6500 सुपरवाइजरी स्टाफ को उनके अकाउंट में अदायगियाँ हो चुकी हैं। तर्जमान के मुताबिक जिन असातिज़ा को अदायगियाँ नहीं हुई उनके बैंक अकाउंट सरकार हैं। इस हवाले से लाहौर तालीमी बोर्ड के स्टाफ की छुट्टियाँ बंद कर दी गई हैं। स्टाफ दिन रात काम करके मुआवजे से महरूम सुपरवाइजरी स्टाफ को अदायगियाँ करेंगे। और शाहपुर कांजरा मवेशी मंडी में पंजाब कैटल शो इख्तिताम पजीर। खूबसूरत और सेहतमंद मवेशियों के दरमियान दूध और वजन के दिलचस्प मुकाबले। 100 से ज्यादा जानवरों ने 11 कैटेगरीज के मुकाबलों में हिस्सा लिया। इख्तितामी तकरीब में लोक गुलकार आरिफ लोहार ने अपनी आवाज़ का जादू जगाया।